नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम का तंज, हाथ के निशान पर जीतने वाले 14 महीने में ही लोकतंत्र की मंडी में बिक गए। सुक्खू बोले, प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुक्खू की नसीहत, पहले हिमाचल को अच्छे से जान ले पंजाब के वित्त मंत्री। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप, प्रदेश के ढाबों और होटलों में ठंडे पड़ने लगे चूल्हे। जवाली स्कूल में सामूहिक नकल पर सेंटर रद्द, परीक्षा केंद्र बदला, शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल में खराब और डेड मीटर हटाएगा बिजली बोर्ड, जल्द लगेंगे स्मार्ट मीटर। कॉलेजों को निर्देश, आरटीआई से संबंधित सूचनाएं वेबसाइट पर करें अपलोड। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 15 से 18 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। कुटलैहड़ पहुंचे सीएम ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले पूर्व विधायकों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। आइए जानते हैं क्या कहा। कुटलैहड़ क्षेत्र के बंगाणा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 महीने के कार्यकाल वाले पूर्व विधायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर जीत दिलाई, लेकिन बाद में उन्होंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह अपने क्रशर और ठेकेदारी के कामों को लेकर दबाव बनाते रहे, लेकिन जब 14 महीने तक पूर्व विधायक उनसे कोई बेईमानी नहीं करवा पाए तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। सुक्खू ने कहा कि जब निजी स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो लोकतंत्र की मंडी में उनकी बोली लग गई और उन्होंने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुटलैहड़ के मौजूदा विधायक विवेक शर्मा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि विवेक शर्मा एक ईमानदार और जमीनी नेता हैं जो लगातार कुटलैहड़ की जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक विवेक शर्मा हर मुद्दे को मजबूती से उठाते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनकी है और सरकार इस क्षेत्र को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने देगी। ऊंचाइयों
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और जनता के सहयोग से विकास की रफ्तार तेज होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के हर क्षेत्र का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और इसी कड़ी में सभी जिलों व विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास तभी संभव है जब सरकार, जनप्रतिनिधि और आम जनता मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का सहयोग बेहद आवश्यक है। सरकार चाहती है कि विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया जाए। सीएम ने पंजाब के वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह हिमाचल में वेतन और पेंशन को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गैस की किल्लत न होने का आश्वासन दिया है। लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। अपने 2 दिवसीय दौरे पर नादौन आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ऊना रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरजीत सिंह चीमा द्वारा हिमाचल में पेंशन और वेतन को लेकर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल के बारे में सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल के बारे में कुछ भी कहने से पहले प्रदेश के बारे में सही जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एनवायरमेंट और एंट्री टैक्स नीलामी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और उस पर पंजाब सरकार द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाना गलत बात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आय के मुख्य स्रोत पर्यटन और हाइड्रो हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई जमाखोरी नहीं हो रही है। उन्होंने लोगों से झूठी अफवाहों से बचने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में गैस की कमी न होने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पंचायत चुनावों को लेकर भी बयानबाजी पर निशाना साधा। ये एनवायरनमेंट और एंट्री टैक्स पहले से लगा हुआ है। इसमें टैक्स का मूल्य हम नहीं तय करते, ये ऑक्शन के द्वारा तय किया जाता है। और जो मेरे को लगता है कि जो टोल टैक्स लेने वाले लोग हैं वो भी मेरे ख्याल लगता है, मुझे पता नहीं है, पर पंजाब के ही है। दूसरी बात कहना चाहूँगा, मैं एक बयान देख रहा था कि वहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे नहीं मिल रही है। ये सब बातें झूठी है। आप पत्रकार हैं, किसी की पे रुकी, यहाँ किसी की पेंशन रुकी, कोई विकास का कार्य रुका, लेकिन मैं उनका बयान देख रहा था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में कई जगह व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई न मिलने के कारण होटलों और ढाबों के चूल्हे अब ठंडे पड़ने लगे हैं। सिलेंडर न मिलने से ढाबा संचालक इंडक्शन से काम चला रहे हैं। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई न मिलने के कारण होटलों और ढाबों के चूल्हे अब ठंडे पड़ने लगे हैं। ऐसे में अब ढाबा संचालक गैस चूल्हे की बजाय अब इंडक्शन से काम चला रहे हैं। प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की सप्लाई न मिलने के कारण ढाबा और होटलों के गैस सिलेंडर का स्टॉक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अब गैस की कमी से जूझ रहे ढाबा संचालक जरूरत के हिसाब से ही गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। हाईवे के किनारे पर स्थित कई ढाबा मालिकों ने लकड़ी के तंदूर की भट्टियां भी बनाई हैं। ऐसे में अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कमी के कारण ढाबा मालिक लकड़ी से चलने वाले मिट्टी से बनी भट्टी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई ढाबा संचालकों ने इंडक्शन से खाना बनाना शुरू कर दिया है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने से कई लोगों ने ढाबे बंद कर दिए हैं। ऐसे में ढाबा बंद होने के कारण लोगों सहित पर्यटकों एवं वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गौर हो कि गत शाम को प्रदेश में 84 गाड़ियां 25,000 से अधिक गैस सिलेंडर की सप्लाई केंद्रों में लेकर पहुंची हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर को प्राथमिकता देने को कहा है। ऐसे में व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने से होटलों और ढाबा संचालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान नकल करवाने को लेकर जिला कांगड़ा के जवाली परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम जवाली मामले की विस्तृत जांच करेंगे। कांगड़ा जिला के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्वाली में सामूहिक नकल की शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे केंद्र को ही बदल दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ज्वाली स्कूल में चल रही परीक्षाओं के दौरान गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। शिकायत के साथ कुछ वीडियो क्लिप भी बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि परीक्षा हॉल में तैनात एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताए जा रहे थे। यह सीधे तौर पर सामूहिक नकल का मामला है जो बोर्ड की गरिमा पर सवालिया निशान लगाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसडीएम ज्वाली को पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करने और जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ज्वाली स्कूल के परीक्षा केंद्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब यहां के परीक्षार्थी शेष परीक्षाएं निकटवर्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मतलाहड़ में देंगे। इसके अलावा केंद्र पर तैनात समन्वयक, केंद्र अधीक्षक और उप अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। राज्य बिजली बोर्ड के सिस्टम प्लानिंग मुख्य अभियंता ने सभी जोन के चीफ इंजीनियर्स को स्मार्ट मीटर को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने खराब और डेड पड़े मीटरों की पहचान कर उन्हें बदलने को कहा है। प्रदेश में उपभोक्ताओं के खराब और डेड पड़ी मीटरों को लेकर राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत खराब और डेड पड़ी मीटरों को चिन्हित कर इन्हें हटाया जाएगा और उनकी जगह पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे। बोर्ड के मुख्य अभियंता सिस्टम प्लानिंग की तरफ से यह आदेश जारी हुए हैं, जिसमें नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने को भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बिजली बोर्ड प्रदेश के 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा रहा है। केंद्र सरकार की संशोधित वितरण योजना के तहत यह कार्य किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 8 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। उधर राज्य बिजली बोर्ड प्रदेश मुख्यालय की ओर से खराब, बंद या फिर डेड पड़े मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए आदेश जारी हुए हैं। बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता ने शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंताओं को इसको लेकर आदेश पत्र जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि मुख्य अभियंता अपने अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों में सभी खराब या काम न कर रहे मीटरों की पहचान कर उन्हें स्मार्ट मीटर से बदला जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अब नए बिजली कनेक्शन देते समय सीधे स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में मौसम रंग बदलेगा। मौसम के करवट बदलने से किसान और बागवानों को अच्छी फसल की उम्मीद बंधी है। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसी बीच गुरुवार को अटल टनल, केलांग, पांगी के साथ कुछ अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की सूचना है। इसके साथ ही मनाली और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का भी समाचार है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है कि 15 से 18 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। विभाग के अनुसार 14 मार्च की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को रोहतांग दर्रे पर करीब 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इस दौरान अटल टनल के साथ पूरी घाटी में हल्की बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने बर्फबारी में खूब मस्ती की।
केलांग, कोकसर, कुंजुम दर्रा, शिंकुला, बारालाचा, पांगी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश बर्फबारी होने से फसल भी अच्छी होगी। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। सोलन पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, होटल के कमरे से चिट्टे के साथ 5 युवक दबोचे। पांवटा की पुरवाला में धोखाधड़ी पर उद्योगपति के खिलाफ एफआईआर, 66.68 लाख रुपए से अधिक का भुगतान न करने पर मामला दर्ज। थाना सदर ऊना में एक व्यक्ति द्वारा अपने ही पिता के साथ मारपीट करने का आरोप, पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुरू की जांच। उपमंडल बंगाणा के गांव दुलहड़ी राजपूता में खैर के पेड़ों को लेकर हुए विवाद, पिता पुत्र ने एक बुजुर्ग के साथ की मारपीट, मामला दर्ज। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।